श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 214 तक की कथा सुने थे, जिसमें महाराज जनक को यह सूचना मिली कि महामुनि विश्वामित्र जी जो महाराज अमराई में आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने साथ में महाराज मिथिला के राजा जनक जी जो है ब्राह्मणों को, निष्कपट मंत्रियों, निश्चल बच्चे, बहुत बहुत योद्धाओं को श्रेष्ठ, अपने गुरुदेव सतानंद जी को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी के पास आए मिलने के लिए। बड़ा प्रसन्न होकर के महाराज वहाँ पहुँच करके उन्होंने चरणों पर मस्तक रख करके प्रणाम किया। मुनिराज विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। मुनि के साथ सब ब्राह्मण समाज और जो संत समाज था, राजा ने आदर से प्रणाम किया और अपना बड़ा सौभाग्य माना और बहुत प्रसन्न हुए। बारंबार विश्वामित्र जी से कुशल प्रश्न पूछे और पूछ करके विश्वामित्र जी राजा दशरथ जनक को अपने पास बैठा लेते हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन यशीष मुदित मुनि नाथा। विप्रबिंद तब सादर वंदे, प्राणी भाग्य राहु आनंदे। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र निपै बैठारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज चरणों पर सिर रख करके प्रणाम करना अत्यंत आदर है, अत्यंत भक्ति है। और महाराज उसके बाद विप्रवृंद सब सादर बंदे। ये सादर से यही समझ लेना चाहिए कि महाराज बड़े आदर के साथ अत्यंत नम्रता से प्रणाम किया। मुनि प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। और अत्यंत नम्रता से प्रणाम करने से मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। भावे कि जिसकी दृष्टि में जगत की सत्ता ही नहीं रहती, वो राजा जनक उनके चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम ऋषियों का मान किया। यह देख करके विश्वामित्र मुदित हुई। यह सोच करके कि इनके मनोरथ पूर्ण करने वाले हम साथ लाए हुए, प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद दिया। चरणों पर मस्तक रख करके प्रणाम करने की विधि है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इसी से राम जी ने परशुराम जी से भी कहा है कि हमें तुम्हें सरवर करना था। मनुस्मृति में लिखा है कि महाराज मुनि के मिलने के लिए मुदित ये दोहे में भाव आए हैं। वैसे यहाँ मुनि राजा को मुदित देख करके आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि ये यथाम माम प्रबंधते तांस तथैव भजाम्यहम्। यानी इस प्रकार से वैसा ही बताया है। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, उन्होंने राजा को मुदित होकर के आशीर्वाद दे दिया। और विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है, उन्होंने राजा को आशीर्वाद दे रहे हैं और जो है आशीर्वाद दिया। विप्रवृंद को भी प्रणाम किया, सादर से वैसा ही प्रणाम यहाँ भी सूचित किया, जिसमें दोबारा उन्हीं शब्दों को दोहराना न पड़े। तब क्या विप्रवृंद ने आशीर्वाद नहीं दिया, उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन उसका उत्तर मुनिनाथ कह करके जना दिया। सब मुनियों के स्वामी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। पहले इन्होंने आशीर्वाद दिया, तब औरों ने भी अलग अलग आशीर्वाद दिया। क्योंकि विप्रवृंद सब सादर बंदे, और जानि भाग्य बड़ राहु आनंदे। कुशल प्रश्न करी बारहि बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय जय राम। महाराज इससे जननायक सबों की अलग अलग वंदना की, सादर कह करके सूचित किया कि अनुभवी विश्वामित्र के समान ही मान करके महाराज जनक ने प्रणाम किया। ब्राह्मणों महात्माओं की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है, इसीलिए बड़े लोगों ने सदा इसे अपना भाग्य माना है। करे भूषण भीर देख सब रानी, सादर उठी भाग बढ़ जानी। राज महाराज ब्राह्मण साधु अगर घर में आए तो अपना भाग्य आप समझ करके आनंदित होइए। और आशीर्वाद संबंध में कुछ लोगों का मत है कि सभा में समाज में जो मुखिया होता है उसी को यथोचित दंड प्रणाम किया जाता है, औरों को केवल हाथ जोड़ करके सिर झुकाना ही काफ़ी है। इस प्रकार मुखिया के आशीर्वाद से सबका आशीर्वाद समझा जाता है। वैसा यहाँ भी हुआ। राजा जनक योगेश्वर हैं, बड़े बड़े महर्षि इनके पास शिक्षा के लिए आते हैं। अतएव विप्रबिंद ने अपने अपने को आशीर्वाद देने योग्य समझा, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसी से राजा आनंदित हुए। और विप्रबिंद दे महाराज कुशल प्रश्न कई बार राजा ने मुनि का बड़ा आदर किया, वैसे ही मुनि ने भी राजा का बड़ा आदर किया। बारंबार कुशलता पूछना, बैठाना, महाराज ये आदर देना है। पाठ से जनाते हैं कि उन्होंने मुनि ने बारंबार कुशल प्रश्न किया। राजा ने बारंबार अपनी कुशल कही। हमारे कुशल तुम्हारे दाया, अब कुशल जी कौशल नाथ आरत जान दन दर्शन दियो। महाराज राजा के सम्मान के लिए कुशल प्रश्न किया जाता है और ज्ञानवान है, इससे अति सम्मान हेतु बारंबार महाराज प्रश्न किया। महाराज सत्योपाख्यान में लिखा है, कुशलम वर्तते राजन सप्तस्तुंगे स्तेधुना, येषां कुशल तो राजा वर्तते सर्वदा सुखी। सर्वत्र कुशलम नाथ त्वयि तिष्ठति रक्षके, येषां कुशल कामोऽसि कुशलम तेषु नित्यश। तम वै कुशल मूर्तिंच तपसा दुष्करणे वै। यहाँ भाव निकलते हैं पृथक पृथक सातों राजों का अंगक, राजा के सातों अंगों का महाराज कुशलता पूछी, यानी कुशल परिवार प्रजा आदि का कुशल प्रश्न किया और ये प्रत्येक उत्तर देते गए बार बार। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि विश्वामित्र जी ने राजा कुशल से कुशल और उनके यज्ञ की निर्विघ्नता के संबंध में पूछा कि आपका यज्ञ कैसे चल रहा है। प्रपक्ष कुशलम राजो यज्ञश्च निरामयम। परमानस के 12 बार में अधिक प्रश्न और उत्तर प्रेत बैठाया, आसन देना नहीं पाया गया, क्योंकि राजा के साथ बहुत ब्राह्मण हैं, मुनि के साथ भी बहुत, सबके लिए आसन हो तो राजा भी आसन दिया जाता है। सबको छोड़ करके राजा आसन पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि राजा जो है ब्रह्मण्य देव हैं। दूसरे कायदा है, शिष्टाचार है, जो अपने को सेवक मानता है वह स्वामी के आगे आसन पर नहीं बैठता, अतएव आसन देना नहीं कहा गया। राजा ने विश्वामित्र जी से प्रार्थना किया कि अब आप मुनियों के साथ आसन पर बैठें, और उनके बैठ जाने पर राजा भी सब मंत्रियों के हाथ के अलग अलग आसन पर बैठे। आसनेश यथान्याय मुखविष्टा समन्ततः। महाराज दशरथ ने प्रणाम करने पर विश्वामित्र जी के न तो आशीर्वाद दिया था न कुशल प्रश्न किया। कारण कि महाराज इन्होंने राम लक्ष्मण को लेना था। विश्वामित्र दाता के साथ सदा कठोरतम व्यवहार करते आए, उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेते थे। हरिश्चंद्र के साथ महाराज उनका क्या व्यवहार हुआ आप सब सारा संसार जानता है। और महाराज जैसे ही कुशल प्रश्न करके सब लोग बैठे, आशीर्वाद प्रणाम हुआ, उसी समय महाराज अपने बड़े भैया राम के साथ लक्ष्मण जी महाप्रवेश करते हैं। उनका प्रभाव बड़ा विचारणीय है नाटकीय कला में। कह रहे हैं तुलसीदास जी, कितहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फूलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। मंगल भमनु अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज उसी अवसर पर दोनों भाई आए, राम लक्ष्मण जी। वो फुलवारी देखने गए थे, क्योंकि गुरुजी साथ में हैं।
पूजा पाठ के लिए भाई सवेरे फूल लाना पड़ेगा, पत्ते लाने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक के पूजा के लिए अलग अलग पत्ते हैं, अलग अलग फूल हैं। शिव जी की पूजा करते हैं गुरु जी, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं। तो इसलिए महाराज वो देखते हैं कहाँ बगीचे में कहाँ के कौन से फूल हैं, कहाँ से पत्ते ले आएंगे। बेलपत्र तैयार शंकर जी की पूजा के लिए। तो महाराज जब वो आए किशोरावस्था के नेत्रों को सुखदायक, महाराज एक श्याम वर्ण राम जी और दूसरे लक्ष्मण जी गौर वर्ण, दोनों कोमल शरीर और किशोरावस्था के नेत्रों को सुख देने लायक और विश्वामित्र के चित्त को चुराने वाले। जब रघुनाथ जी आए तभी सभी लोग उठ के खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि तही अवसर आए दो भाई। अवसर का भाव के अवसर के जानकार हैं राम जी, अपनी मर्यादा के अनुसार अवसर पर ही आया करते हैं। और कहें वहाँ सब लोग जब बैठ गए, सबका सम्मान हो चुका, तभी वार्ता प्रारंभ नहीं होने पाई थी। वार्ता के बीच में आने से एक तो वार्ता में विघ्न होता, दूसरे उस समय लोगों का चित्त वार्ता में लगा देने से उठने की संधि, उठकर आदर करने का मौका फिर नहीं रह जाता। गए रहे देखन फुलवारी, ऊपर से तो दिखाया कि फुलवारी अनुपम है, सब भांत सुंदर है, अतः उसे देखने गए। भीतरी गूढ़ भाव अभिप्राय है कि राजा जनक महाराज आना ही चाहते हैं। यदि यहाँ रहते हैं तो छोटे होने के कारण उन्हें देख करके हमें उठ के खड़ा होना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, और बड़े को अभ्युत्थान देना धर्म है। और ऐसा करने में चक्रवर्ती महाराज दशरथ की प्रतिभा कम होती है, प्रतिष्ठा होती है। और राजा आज के आकर बैठ जाने पर यदि हम आवेंगे तो महाराज सब लोग देख करके उठेंगे, जैसा स्पष्ट है। उठे सकल रघुपत जबाए, यानी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए तो सब लोग महाराज सबको देख करके उठेंगे। जैसा कस्बात उठे सकल रघुपत जबाए, अर्थात लोक मर्यादा की रक्षा के लिए श्री रघुनाथ जी ने ऐसा किया। वे लोक और वेद दोनों की मर्यादा के पालक हैं, रक्षक हैं। वे ऐसा न करते तो कौन करता। फुलवारी देखने के बहाने महाराज मुनि ने प्रथम ही इनको हटा दिया था। अब सब बैठे हैं, इनके आने पर सब खड़े हो गए। इससे कुल की मर्यादा भी बनी रहेगी। फुलवारी से सीमिश मिथिलेश जी को आते देख करके आप भी चले। फुलवारी इसी अमराई में ही है जिसमें उतरे हुए। इसी से यहाँ गुरु की आज्ञा मांगने का उल्लेख नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं बाहर जाना नहीं। फुलवारी देखने जाने में प्रयोजन भी है। प्रभु को गुरु सेवा का बड़ा ख्याल है, सेवा में उनका ध्यान है। प्रातःकाल कहाँ से दल ले आएंगे, कहाँ से फूल ले आएंगे, अब फुलवारी कौन सी नज़दीक है। इस विचार से फुलवारी देखने गए थे। और महाराज दोनों भैया तुलसीदास जी लिख रहे हैं, श्याम गौर मित बयस किशोरा। भगवान के श्याम वर्ण अत्यंत सौंदर्य, इसी से सुंदरता की सीमा है। श्याम गौर कहकर के सुंदरता कहते हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई। और विश्वामित्र महानित भाई, ब्रह्मा महाराज विश्वामित्र ने तो महाखजाना प्राप्त कर लिया है। वो सोचते हैं कि जो खजाना हमने प्राप्त किया है वो खजाना हम जरा दिखा के नहीं असली का नकली, क्योंकि राजा जनक जो है ब्रह्मज्ञानी है। उनके द्वारा ये ज्ञात होगा कि वास्तव में हम जो ले आए हैं वो ब्रह्मी है कि अलग तो कोई नहीं है। यद्यपि विश्वामित्र सब जानते हैं, राजा जनक को परखना भी चाहते हैं। महाराज जिसके वर्ण में ऐसी सुंदरता है उसको अंगों की श्रृंगार की शोभा कौन कह सकता है। भाव यह कि श्याम गौर जोड़ी सुंदर की अवधि। भगवान के सब अंगों में श्याम गौरता है, सब अंगों में मृदुता है और सभी अंगों में किशोरावस्था है। रूप जो है नेत्रों का विषय है, इसी से नेत्रों को सुख देने वाले हैं। लोचन सुखद विश्व चित्त चोरा है। नेत्रों को सुख देकर के चित्त को चुरा लेते हैं। तात्पर्य के रूप देखने वाले का चित्त भगवान के रूप में सदा बना लगा रहता है, अपने पास नहीं आता। इसी से चित्त चुराना कहा। भाव है कि नेत्रों के सामने चोर कभी कभी चोरी नहीं करता, और ये लोचनों को सुख दे करके चित्त को चुरा लेते हैं। चोर तो कहीं कहीं महाराज चोरी कर पाते हैं
तो कहीं विश्व भर के चित्त को चुरा लेते हैं। भगवान के सभी अंग लोचन सुखद हैं और सभी चित्त चोर हैं। महाराज कहते गाते महामुनि मोर मंजुल अंग सब चित चोर ही। सारे अंग महाराज उनको चित्त को चुरा लेते हैं। सर्वांग का ग्रहण है। रामचरण महाराज जो है लोचन अभिरामा तन घनश्यामा। देखिए यहाँ जनक मिलन में चोर पद उपक्रम है और आगे सभा में राजत राज समाज में दोहे में उपसंहार है। इसी समय विशेष व्याख्या देखेंगे। विश्व चोर कहा है उपयुक्त विशेषण। विश्व की चेतना स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान है। इस लोचन सुखद श्याम और मृद कौश किशोर अवस्था के अपने ही भीतर विश्व को चेतन करने वाले सच्चिदानंद धन को चुरा रखा है, क्योंकि ये मोहन रूप तो चोरों का सरदार है। स्तुति में कहा है ओम तस्कराणाम पतये नमः। विश्वचित धन को चुरा रखा है भाव एक फुलवारी से, क्योंकि मोहन रूप तो चोरों का सरदार है ये। और जो है यहाँ बता रहे विश्वचित चोर भाव एक फुलवारी में जगदम्बा सीता जी को आभूषणों की ध्वनि सुन करके महाराज भगवान देखते मानव मदन दुंदुभी देनी। प्रेमी सज्जनों अगली चर्चा आप अगले दिन सुन। तो ये चित्त को चुराने वाले हैं महाराज। और जो है चोर आंख बचा करके चोरी करता है, क्योंकि आंख देख लिया जाए तो शास्त्र विधि से शस्त्रास्त्र से पीछा किया जाए। पर ये तो जब नेत्रों को देखते देखते सुख दे करके नेत्र को ही चुरा लेते हैं महाराज। तो अत्यंत भीतर की वस्तु को निकाल लेने वाले हैं। यानी चोर को दंड दिया जाता है, पर यदि ये चोर नेत्रों को सुख देने वाला हो तो उसे कौन अपना सर्वस्व नहीं दे देगा। अतः चोर कहते हुए भी लोचन सुखद कहा। और जब राम जी आए तुठे सकल रघुपति जब आए अविश्वामित निकट बैठाए। यानी इससे दोनों भाइयों का भारी तेज प्रताप और बड़ाई दिखाई कि जिन राम जी के किंचित प्रताप से उनके एक छोटे से दूत अंगद को देख करके महाप्रतापी रावण की सारी सभा उठकर खड़ी हो गई। स्वयं ही साक्षात देख करके राजा जनक और सारे ऋषि अगर खड़े हो गए तो क्या आश्चर्य, यह उनके योग्य है। उठ करके सबने आदर सम्मान किया। श्री राम जी की बड़ाई हुई, बड़प्पन और प्रतिष्ठा हुई। इसी से सबके उठने का उल्लेख किया गया। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। यह मुनि ने उनका आदर किया। आना 2 बार कहा गया। ते ही अवसर आए 2 भाई उठे सकल रघुपत जब आए। ये 2 प्रयोजन महाराज एक समय जान करके समय से जाना। आना कहा, दूसरी बात आते ही उठना कहा। बीच में कहने लगे कि भाई कहाँ गए थे, कहाँ से आए। इसी से फिर आने की बात कही गई। भाइयों को बैठाना कहा, क्योंकि इससे उनका मुनि जी में कैसा आदर है, विश्वामित्र कितना आदर करते हैं, ये सबको दिखाना है। और सबों को बैठना कथन करने का कुछ प्रयोजन है। इससे सबका बैठना नहीं कहा। सब राम जी जब बैठ गए तब सब लोग बैठे। निकट बैठाना वात्सल्य रस का प्यार है। प्रेमी सज्जनों आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।